दोस्तों नमस्कार, मैं एसवी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम इस टॉपिक पर डेली एक एक ऑब्जेक्शन के जवाब के बारे में सीखेंगे। सर, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ऑब्जेक्शन इज़ नॉट रिजेक्शन। मोस्ट ऑफ द पीपल हार मान लेते हैं जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन आता है, जैसे ही सामने वाला व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, जैसे ही सामने वाला बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, जैसे ही सामने वाला बोलता है कि मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो किसी को समझा ही नहीं सकता, हम वही पर इंटरनली हार मान लेते हैं। सर, ये रिजेक्शन नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ सेलिंग का हिस्सा है, ये एक प्रोसेस ऑफ सेलिंग का है। जो एक्सपर्ट नेटवर्कर होते हैं वो बड़ी आसानी से प्रॉस्पेक्टस के उन सवालों को संतोषजनक उत्तर देकर उनको सेटिस्फाई कर देता है और उनको अपने बिजनेस में ले आता है, और वही पर नया नेटवर्कर हार मानकर छोड़कर चला आता है और उस इंसान से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो दोस्तों, हम प्रतिदिन एक एक सवाल पर चर्चा करेंगे। यकीन मानिए धीरे धीरे हम और आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे सवालों से पीछे नहीं हटना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है। अपने दिमाग को रिफ्रेम करो, स्माइल करो। ये ऑब्जेक्शन समाधान से उनकी मदद होती है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप, माइंड रिफ्रेमिंग। माइंड रिफ्रेमिंग माइंड रिफ्रेमिंग का मतलब है कुछ नए तरीके से सोचना। जब आप प्रॉस्पेक्टस के सामने बैठे हैं तो बहुत लोग रिट्रेट होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, और गुस्सा और जलन जैसे ही आपके चेहरे पर आती है तो आपके होठों में, आपके शिकन में, आपकी आँखों पर वो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है और सामने वाला इसे अंदाज़ा लगा लेता है। आप जिस प्रॉस्पेक्टस को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं उसके सामने आप परेशान हो तो क्या वो आएगा? आपके बिजनेस में कभी नहीं आएगा वो। पहली बात तो मान लीजिए कि ये अस्वीकार नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए खुश रहो, खुश दिखो, मुस्कुराते हुए दिखो। उसके सामने आपको एक अवसर मिला है सीखने के लिए, सीखने का अवसर मिला है, महारत हासिल करने का अवसर मिला है। दूसरा, कभी जवाब जल्दी से नहीं देना है। जब कोई प्रॉस्पेक्टस आपको बोलता है कि समय नहीं है तो तुरंत जवाब नहीं देना है कि समय प्रबंध करना पड़ता है, समय तो उसके पास भी नहीं था, समय तो मेरे पास भी नहीं था। इस तरह के जवाब नहीं देना है। उसकी ईगो हर्ट होती है। ईगो हर्ट का मतलब है कि उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी मुझे सिखा रहा है, जैसे मुझको कुछ पता ही नहीं है। जब ये फीलिंग उसके अंदर आती है तो वो आदमी कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। कभी भी किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को दुनिया का सबसे अधिक समझदार समझता है। उसे लगता है कि यह मुझको सिखा रहा है। बहुत लोग उन्हें चुप करा कर आते हैं, लेकिन दोस्त, तर्क जीतना मतलब प्रॉस्पेक्टस को हारना। प्रॉस्पेक्टस को आप खो चुके होते हैं। बहुत लोग ऐसे डींगे मारते हैं, अपने अपलाइन को डींगे मारते हैं, बोलता है उसने मुझे ऐसे पूछा तो मैंने उसको ऐसे जवाब दिया है। ऐसे में नए अपलाइन होते हैं तो वो भी बोलते हैं ठीक किया है आपने, ऐसे ही मैं भी करता हूँ। लेकिन ऐसे कभी नहीं करना। प्रॉस्पेक्टस का दिल जीतना है तो तर्क से बचना है। तर्क करके आप उसको जीत नहीं सकते हैं। तीसरा, आंतरिक सवाल उनका जानना है। आंतरिक सवाल, उसके इंटरनल जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं उनको जानना है। क्या होता है अंदरूनी सवालों को समझे। जो सवाल आपके सामने वो पूछ रहा है,
इसका मतलब ये जरूरी नहीं वो सिर्फ सवाल उससे पूछना चाहता है। यदि वो बोल रहा है कि टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये सच नहीं है कि सच में उसके पास टाइम नहीं है। उसने बोला कि उसके पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सच में उसके पास पैसे नहीं है। दरअसल वो पूछना कुछ और चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? अंदर से कुछ पूछना और चाहता है, लेकिन अंतरात्मा उसकी क्या कह रही है, जैसे ये मैं भी कर सकता हूँ क्या? जितना अच्छा ये बिजनेस बता रहा है, क्या सच में इतना अच्छा है? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगा, ये जरूर मुझे बता नहीं रहा, कुछ छिपा रहा है। अच्छा मैं इसमें आ जाता हूँ तो क्या ये मुझको सपोर्ट कर पाएगा, मुझको सपोर्ट करेगा? क्या कोई मुझे मदद करेगा, मुझे बताएगा कि क्या करना, कैसे करना है? सबसे मुख्य महत्वपूर्ण ये है कि मैं अपने दोस्त को कैसे बताऊंगा? कैसे दोस्त, मेरे दोस्त तो इस सुन के भागने लगते हैं, वो तो भाग जाएंगे, दोस्तों तो मुझसे नफरत करने लग जाएंगे, मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, ये कैसे मैं करूँगा? सर ये सब सवाल उसके अंदर चल रहे होते हैं, इसको बोलते हैं इनर आस्किंग। और किस लिए? किसी को इसकी कॉन्सेप्ट पर विश्वास की कमी होती है, उनको बिजनेस पे भरोसा नहीं है, किसी को खुद पर भरोसा नहीं है, खुद को विश्वास नहीं है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आप पर जो आपको समझाने गया है, मतलब आप या मैं समझाने गया हूँ, उसको उस पर भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा नहीं होता है। ये अंदर उनकी ऐसी चलती रहती हैं। चौथी है, किसी भी आपत्ति को संभालने के लिए 6 चरण हैं, 6 स्टेप होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। पहली बात तो ध्यान से सुनो और आश्चर्यचकित हो जाओ। ध्यान से सुनना है और ऐसे एक्ट करना है कि जैसे आपको पहले कुछ पता ही नहीं था, पहले आपने कभी कुछ सुना ही नहीं, आपको बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनना है। सर जब आप सुनते हो सामने वाले को अच्छा लगता है, उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हो। सेकंड, उससे मैजिकल क्वेश्चन करना है, आपको जादुई सवाल पूछना है, जैसे कि सर वैसे तो आपने बताया कि आपके पास टाइम नहीं है, मैं सहमत हूँ, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता, मतलब अगर आपके पास टाइम होता तो 10 में से आप कितना रेट करते अपने इंटरेस्ट को इस बिजनेस में आने के लिए? फिर से सुनना, अगर आप 1 रेट करते हो तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, बिजनेस कॉन्सेप्ट पे। अगर 10 रेट करते हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस बिजनेस में आने के लिए। ये दोस्तों, हाँ वो अक्सर सामने वाले यही बोलते हैं कि हाँ मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर ज्वाइन करता। अपने को उसके सवाल से रिलेट करो, जो उसने पूछा, जो भी सवाल किया है उससे रिलेट करो। मुझे आश्चर्य है कि आप इतनी दिलचस्पी रखते हैं, आपको सिर्फ समय का कंसर्न है, समय की चिंता है। 10 महीने पहले मेरी भी बिल्कुल यही समस्या थी, मेरी भी यही स्थिति थी, मैं भी आपकी ही तरह था, मेरी भी वही समस्या थी, मैं भी फंसा हुआ था इसी सिचुएशन में। जैसा टाइम नहीं था सर, 10 महीने पहले जिस शख्स ने मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया था, मेरी भी वही स्थिति थी, मैंने भी उनके सामने यही समस्या रखी थी और मैंने भी यही चिंता उनके सामने रखी थी, जो उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं सुनकर शॉक हो गया। सर मैं हैरान हो गया। क्या आप सुनना चाहोगे? सर जिस शख्स ने मुझे बिजनेस बताया था, उस शख्स ने मुझे बताया, एसबी सर आप 5 साल पहले की अपनी पुरानी लाइफ हिस्ट्री देखो और 5 साल में आपने कितना ग्रोथ किया है, आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, फाइनेंशियली कितनी ग्रोथ हुई है, स्वास्थ्य के हिसाब से कितनी ग्रोथ हुई है। 5 साल ज़रा पिछला देखो और पिछले 5 साल के आधार पर आप अगले 5 साल की प्रोग्रेस डिसाइड करो कि पिछले 5 साल में आपने क्या हासिल किया और उसी हिसाब से
आप अगले 5 साल में क्या हासिल करने वाले हो, और फिर अगले 5 साल यानी कि अभी से 10 साल का प्लान करो कि अगले 10 साल में आप क्या हासिल करने वाले हो और क्या लूज करने वाले हो। जब ये मेरे से प्रश्न पूछा गया तो मैं डर गया कि मैंने तो पिछले साल के आधार पर अगले 5 साल में मेरी कोई खास प्रोग्रेस होने वाली नहीं है, कोई खास प्रोग्रेस करने वाला नहीं हूँ। अगले 10 साल में भी यही काम करता रहा तो कोई खास प्रगति होने वाली नहीं है। इसका मतलब उन्होंने मुझे बोला कि एसबी सर, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाने वाले हो तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे आपके साथ कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक आप कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं तब तक आप जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इसी तरह जब तक आप कुछ अलग स्टेप नहीं लोगे, जो काम कर रहे हैं उससे तो आगे हमारा भविष्य उतना नहीं अच्छा दिख रहा है, तो उस स्टेप को हमें बदलना चाहिए। तो जब तक आप अगला स्टेप नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको समय ना होना, ये वास्तविक चिंता होना हमारे बहुत सारे लोगों के साथ है। पर अगर मैं आपकी मदद करूं, अगर मैं आपकी मदद करूं कि जिस शख्स ने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया था, उन्होंने मुझसे बोला कि एसबी सर, अगर टाइम निकालने में मैं आपकी हेल्प करूं तो क्या आप मेरी हेल्प लेना चाहोगे? मैंने बोला ऑफ कोर्स। अगर मैं 6 महीने का आपको रोड मैप बना के दूं, किस रास्ते से चलना है, किस तरह से निकलना है और किस तरह से बिजनेस से पैसा निकालना है, तो क्या आप समझेंगे? बोलिए, क्या आप समझेंगे? यस। अभी कुछ सवाल आते हैं, जैसा कि पूरा प्लान देख लिया, प्लान देखने के बाद ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो बोलते हैं सोच कर बताऊंगा। तो सर बिल्कुल सही, आप उनको जवाब कैसे देना है? सर बिल्कुल सही, आपने सही बात बोली कि मैं सोच कर बताऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई सर ये बात सुनकर, क्योंकि सर ये पूरी दुनिया को कोई चला रहे हैं तो 3 से 7% लोग ही चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हर निर्णय सोचकर ही लेते हैं। हमेशा वही लोग ही बड़ा बनते हैं जो सोच समझकर ही कोई निर्णय लेते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप भी उसी श्रेणी में हैं जो सोच समझकर ही कोई निर्णय लेते हैं, सोच कर ही काम करते हैं। सर मैं भी एक बार आपके सोचने में कोई मदद कर पाऊँ? सर अगर बच्चे को स्कूल में एडमिशन के बारे में सलाह लेनी है तो किसी टीचर से डिस्कस करनी पड़ेगी या किसान से, और अगर फसल के बारे में चर्चा करनी है तो किसान से चर्चा करनी पड़ेगी या शिक्षक से। सही बात है ना सर? जो जिससे कंसर्न है उसी से सलाह लेना चाहोगे? यस सर। अगर हमें स्पोर्ट्स लाइन के बारे में बात करनी है तो किसी अच्छे खिलाड़ी या कोच से ही बात करेंगे। सही है ना सर? अगर हमें किसी प्रोफेशन के बारे में बात करनी है तो हमें उसी प्रोफेशन में एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, ना कि फेलियर व्यक्ति से। सर आप अपना इलाज कराते हो तो किसी अच्छे डिग्री होल्डर अनुभवी डॉक्टर से ना, और अगर वो फेलियर है तो क्या आप उससे इलाज कराएंगे? कभी नहीं। सही बात है सर? हम अपने बच्चों को ट्यूशन कराते हैं तो किसी अच्छे टीचर, प्रिफरेबली जो खुद का अच्छा टीचर हो, ग्रेजुएट हो, जिसका अच्छा रिजल्ट आता हो, उसी को ही पसंद करेंगे ना सर? किसी 10वीं 12वीं क्लास फेलियर या स्कूल क्लास ड्रॉपर से तो पढ़ाना नहीं चाहेंगे ना सर? नहीं सर, बिल्कुल सही सर, बड़ी अच्छी बात लगी सर, आप सोच कर निर्णय लेना चाहेंगे। आई थिंक सर मैंने जो आपसे चर्चा किया है वो मार्केटिंग लाइन का है। पहला मार्केटिंग लाइन और दूसरा हेल्थ आयुर्वेदिक के विषय में। सर मैं इस लाइन में काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे इस लाइन का अनुभव है, तो शायद मैं इस मामले में आपको निर्णय लेने में कुछ मदद कर सकूं। तो आप मुझे बताइए किस बारे में डिसीजन लेना है, ये प्रोडक्ट कौन सा लेना है और प्रोडक्ट की मुझे आवश्यकता क्या है, या बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे करना है या नहीं करना है। आप किस बारे में सोचना चाहेंगे?
उन्होंने बोला प्रोडक्ट के बारे में। हमने जो आपसे चर्चा की हेल्थ के बारे में, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, खाने पीने के बारे में बता रहे हैं, तो क्या बात हमारी सही है? जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है? हमारा काम अच्छा है या बुरा? पक्की बात सर? सर काम अच्छा है, सही बात है। अगर हमारे और आपके सहयोग से, हमारे और आपकी सलाह से हिंदुस्तान में फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक बंद हो जाए और दोबारा हमारे लोग पुरानी परंपरा में आ जाएं, तो देश का उद्धार हो सकता है या नहीं हो सकता सर? यस, ये अच्छी बात है, सही बात है। अगर हमारे और आपके बता देने से, आपके माध्यम से अगर आप उसके मीडिएटर बन जाओ और किसी व्यक्ति को डायबिटिक ठीक हो जाए, किसी व्यक्ति के जोड़ों का दर्द सही हो जाए, वो आपको दुआएं देगा या नहीं देगा? आपकी अच्छी इज्जत कर दे, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? यस। आप ऐसी खुशी लेना चाहेंगे? पक्की बात सर? यही काम हम कर रहे हैं। अच्छा काम है बुरा? अच्छा, आप इसमें आकर किसी व्यक्ति को आयुर्वेद को प्रमोट करके, क्योंकि आयुर्वेद में एक पैसे की समस्या थी, पैसा ही नहीं था, ताकत तो वैसे भी बहुत थी, पैसा नहीं था। आयुर्वेद धीरे धीरे छूट गया। अगर हमारे प्रचार करने से, इस्तेमाल करने से हम आयुर्वेद के प्रमोटर बन जाए और साथ में पैसा कमा जाए, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अच्छा काम नहीं करना चाहेगा? करना चाहेगा। पक्की बात सर? जो इंसान अच्छे काम का साथ देना नहीं चाहता, जो अच्छे काम को मना करता है, जो इंसान अच्छी सोच में नहीं आ सकता, वो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। क्या? तो किसी अच्छे काम को अच्छे लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। हमारा काम अच्छा है। मुझे आपकी बात सुनकर पहले ही समझ में आ गया था कि आप इंसान तो बहुत अच्छे हो, तो मुझे अच्छे लोगों की सहायता करने के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता है। अब आप बताएं सर, आपके घर में किसी तरह की कोई बीमारी या समस्या या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आपके घर में कोई समस्या नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान में किसी घर में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इसलिए बड़े भाई साहब, मैं आपको समझाने नहीं आया हूँ। यदि आप सोचो कि मैं आपको समझाने आया हूँ, नहीं सर, इसलिए मैं तो सिर्फ आपके लिए अपना इम्यूनोडार्ट लेकर आया हूँ और भाई साहब देकर ही जाऊँगा। तो बताएं सर, एक बोतल देना है या 3? आपके लिए, मैडम के लिए, इसी बात के लिए कि आप अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान हमेशा एक अच्छा फैसला लेता है। दोस्त, इस दुनिया में सोचने वाला इंसान बड़ा बनता है, सच है, लेकिन सोचने के साथ जो इंसान सही फैसला, सही प्लेटफॉर्म और सही समय पर लेता है, वही इंसान बड़ा बनता है। ये अटल सत्य है और ये गुण आप में है। तो चलिए सर, वेलकम सर, आओ सब लोग मिलकर काम करते हैं। थैंक यू।